क्या है, देखिए इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस 27 के आसपास है, 27, 2750। लेकिन जिस तरह से पैटर्न उभर के आ रहा है, इसको 32 तक पहले आ जाना है। एक बार 32 निकले, उसके बाद 3840, तो इट्स अ क्लियरली अ बाय कॉल फ्रॉम मी। मुझे लगता है पोजिशनल भी अच्छा है, इंट्राडे भी अच्छा है। अगर आपको इंट्राडे प्ले करना है तो स्टॉप लॉस क्या रखेंगे? देखिए 2650 पे बाय बनेगा, 25 का एक स्टॉप लॉस रखे, ₹1.5 का, सामने 30-32 का इंट्राडे का टारगेट होगा। चलिए, मैंने ये नहीं चेक किया कि इसका सर्किट कहाँ लगता है, लेकिन जो टेक्निकल टारगेट है उसको बता दिया। मैं आपको बताता हूँ सर्किट कहाँ लगता है इसका सतपुते साहब। ₹30.90 का आपको यहाँ पर सर्किट आता हुआ दिखेगा। दिन के उच्चतम लेवल पर फिलहाल 2680 पर आपके सामने एमएमटीसी है और ये स्टॉक लगातार दूसरे दिन हरे निशान में आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। अब 2685, वॉल्यूम बहुत ही शानदार। मेरे सामने लगभग अभी 1 करोड़ शेयर ट्रेड हो चुके हैं और ये कल की वॉल्यूम से थोड़ा ही कम है, लेकिन प्राइस एक्शन बहुत ही ज़बरदस्त आपको स्क्रीन पर आता हुआ दिखेगा। ये देखिए, ये कल की वॉल्यूम है लगभग 1 करोड़ 81 लाख शेयर और अब आपके सामने 1 करोड़ शेयर ऑलरेडी फिलहाल स्क्रीन पर ट्रेड होते हुए दिख रहे हैं। जायसवाल साहब, कल हम लोग आपसे भी जुड़े थे एमएमटीसी पर, फिलहाल 27 रुपए आपके सामने कोट कर रहा है। बताइए चार्ट्स पर कैसा लगता है? तीन स्टॉक है शैल जी। आप अगर आप वीकली चार्ट देखिए, मंथली चार्ट देखिए, तो वहां पर आपको इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट दिखेगा जिसके टारगेट करीब 32 रुपए 33 रुपए के आसपास आते हैं। तो यहां से भी मान के चलिए कि 5 से 6 रुपए का मूव मिलेगा और 26 रुपए के स्टॉक में अगर आपको 6 रुपए का मूव मिले तो बहुत ही बड़ा मूव होता है। तो बिल्कुल आपको खरीदारी करके चलनी है। 24 रुपीज एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखता है, तो उसके नीचे स्टॉप लॉस रखें। वापस अब ये 27 के ऊपर आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, 5% ऊपर। देखिए हल्के हल्के इसमें आपको अच्छा मूवमेंट आता हुआ दिख रहा है। अब 27.15 हो गया। तो सतपुते साहब, जब से आपने इसमें एक लॉन्ग कॉल दी है, बहुत ही बढ़िया मूवमेंट आपको आता हुआ दिख रहा है। अब 5.44% ऊपर, बेहतरीन वॉल्यूम और जबरदस्त प्राइस एक्शन। देखिए अब मेरे सामने जो वॉल्यूम हो चुकी है वो आपको दिख रही है लगभग 1 करोड़ 47 हजार शेयर और अब आप यहां पर प्राइस देख रहे हैं 27 रुपए 25 पैसे का। वीरेंद्र जी, आपकी नजर में कुछ आया हो एमएमटीसी पर तो वो भी शेयर कीजिए। जी हाँ शैल जी, एमएमटीसी करीब 27-20 पे डे हाई की ट्रजेक्टरी पे और सही कहा आपने, जो क्लस्टर इसने पार किया है 16 दिसंबर और 15 दिसंबर के बीच का, वो एक बड़े वॉल्यूम वाला क्लस्टर था और क्योंकि उसको पार कर गया है। शैल जी ने अपर फ्रीज कितने बताया मेरे को बताइएगा प्लीज इस पर, लेकिन 27-25 और अब ये ऊपर फ्लो करता हुआ, तो नजर रखिएगा छोटे स्टॉक्स और ब्रेकआउट की श्रेणी में मेरे ख्याल से सबसे स्ट्रॉन्ग अगर आप देखें चार्ट कोई है तो अभी ये है। एक बार जरा इसे वीकली प्रोस्पेक्टिव से भी देखते हैं और यस याद रखिएगा वीकली प्रोस्पेक्टिव से भी अगर आप देखें तो ये इस हफ्ते की जो कैंडल है ना, ये समझ लीजिए कि अक्टूबर 2019 के बाद सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वीकली कैंडल बनने जा रही है। तो एमएमटीसी करीब 27-25 पे डे हाई की ट्रजेक्टरी में। एक बार चंदन हल्का सा आप भी टिप्पणी करिएगा, डे हाई पे 27-25 कहां तक का स्कोप लग रहा है आपको इस वक्त इस स्टॉक में? काफी एक शानदार यहाँ पे प्राइस पैटर्न बन रहा है। इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न वीकली चार्ट पे बन रहा है और ये पैटर्न है जो खुद अपने आप में बता रहा है कि कम से कम 25-30% की रैली बनेगी और ये छोटे टिकट साइज का काउंट और बड़े वॉल्यूम के साथ जिस हिसाब से निकला है, यहाँ पे बड़ा मूवमेंट लग रहा है। तो एज ऑफ नाउ यहाँ पे लगभग 25 रुपए 50 पैसे का स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। 31 रुपए और 35 रुपए तक के टारगेट यहाँ पे बनने चाहिए। आपको एमएमटीसी पर आती हुई दिख रही है। दिन का उच्चतम लेवल फिलहाल एमएमटीसी पर, इस स्टॉक पर हम लोग नजर रखते ही दिखेंगे। अब देखिए 27.35 हो चुका, 27.40 आपको स्क्रीन पर चहकता हुआ दिखेगा। वॉल्यूम और प्राइस एक्शन बहुत ही जबरदस्त है। हम लोगों ने जब चर्चा शुरू करी थी तो सिर्फ और सिर्फ 80 लाख शेयर ट्रेड हुए थे। अब आपके सामने 1 करोड़ 12 लाख शेयर ट्रेड होते हुए दिख रहे हैं। तो लगातार दूसरे दिन आप बहुत शानदार मुनाफा एमएमटीसी पर कमाते हुए दिख रहे हैं और समय बिल्कुल वाजिब है। 2 लोग आपके साथ जुड़ेंगे, यतिन जी जुड़ेंगे डीलिंग रूम का सुपरस्टार देने में। आपके सामने बहुत बढ़िया ग्राफिक प्लेट अभी आती हुई दिखेगी और साथ ही साथ नीरज जी छुट्टी से वापस आए तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो आपको कल का खिलाड़ी आज ना दें। तो फिलहाल बहुत ही शानदार तेजी आपको आती हुई दिख रही है। पूरे के पूरे सीमेंट पैक में हम लोगों ने चर्चा करी अल्ट्राटेक सीमेंट, अंबुजा सीमेंट, एसीसी और खासकर चर्चा हुई अंबुजा सीमेंट पर। जुड़ेंगे सचिदानंद उत्तेकर साहब से। सचिन जी, आप बताइए, आपके जहन में एक बहुत बेहतरीन स्टॉक है सीमेंट स्पेस में। जी शैल जी, इनफैक्ट जब मैंने ये स्पॉट किया था इसका भाव था अराउंड 805 के आसपास, पर जिस तरीके से मोमेंटम है, जिस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है, काफी इंटरेस्टिंग जंक्चर पे है रामको सीमेंट्स।
ओवरऑल अगर हम इसका पैटर्न देखें तो क्लियरली एक लो टॉप लो बॉटम सीक्वेंस में रहा था थ्रू आउट द सीरीज, एंड जिस तरीके से इसने एक ब्रेकआउट दिया यहाँ पर क्लियरली एक डिक्लाइनिंग चैनल से ये ब्रेकआउट आया है। प्लस अगर हम इसका ओपन इंटरेस्ट डेटा देखें वो भी काफी सिग्निफिकेंट है, मुझे लग रहा है यहाँ पे काफी बड़ी शॉर्ट कवरिंग रैली ऑलरेडी इनिशिएट हुई है, एंड आगे जाके यहाँ पर लॉन्ग एडिशंस भी होने चाहिए सिग्निफिकेंटली। जिस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है यहाँ पर एक्सपेक्टेशन है कि ये जो मूव इनिशिएट हुई है वो लगभग अराउंड 845 से लेके 855 तक एक्सटेंड होनी चाहिए। स्टॉप लॉस के लिहाज से जो लेवल हमने आइडेंटिफाई किया था वो लगभग अराउंड 795 के आसपास था, तो रिवॉर्ड टू रिस्क काफी बेहतरीन था उस टाइम पे। थोड़ा सा अगर डिक्लाइन हो जाता है तो मुझे लग रहा है अग्रेसिवली इसमें लॉन्ग्स ऐड करने चाहिए 795 के स्टॉप लॉस के साथ, एंड इवेंचुअल टारगेट होगा अराउंड 855 के आसपास। जी हाँ, इस बीच जो ब्रेकआउट शैल जी ने पकड़ा था एमएमटीसी, मैं आपको दिखाता हूँ उस वक्त वो क्या करता हुआ। हालांकि इसका अपर प्राइस बैंड यानी अपर फीस लगेगा 3090 पे, लेकिन 2760 पे हो चुका है ये, और स्विंग जनरेट करता हुआ डे हाई की ट्रेजेक्टरी में फ्लो करता हुआ 2765, और कुछ ही देर में मैं इसको फिर देखूंगा। लेट्स मूव, आगे चलते हैं। एक 2765, अब 2770, एक ऑप्शन लेके आइए, और वो लेके आइए आप जनवरी का डीएलएफ का 240 का कॉल ऑप्शन। देखिए डीएलएफ में आज जो मूव है ना वो काबिल तारीफ है, देखने लायक है, लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ जानते हैं क्या है, वो ये है कि अब ये 16 दिसंबर से लेकर इसका एक लो लगा था 22 दिसंबर को, एक टिपिकल राउंडिंग बॉटम क्रिएट किया था इसने, और उस राउंडिंग बॉटम का अगर आप देखें जो नेक लाइन था वो ब्रीच होने के अब बहुत चांसेस हैं, और वो आता है करीब 236 के जोन में। 233 रुपये 60 पैसे ऑलरेडी हो चुका है। एक बात चलिए चंदन राय दीजिएगा, डीएलएफ और गोदरेज प्रॉपर्टीज अच्छा स्विंग दे ही रहे हैं, अगर ये मूव होता है तो लगभग 20-22 रुपए का मूव मुझे मिल सकता है, तो ऐसे में एट द मनी ऑप्शन में जाने के लिए सबसे अच्छा विकल्प यही ऑप्शन नजर आ रहा है। 240 हार्डली 13 रुपए 40 पैसे पे ट्रेड कर रहा है, इसको ग्रैब करें क्या। और ऊपर की तरफ डीएलएफ, क्योंकि मैं सुबह भी बात यही कर रहा था कि लगभग 10 साल की स्टॉपिंग डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। इस ब्रेकआउट को खेलने के लिए ऑप्शन कैसा होगा? 1340 नाउ। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए एक बड़ी जो ईयरली और मंथली ट्रेंड लाइन है वो सरपास कर रहा है, और डेली में देखिए 3 दिन से एक थोड़ा सा कंसोलिडेट हो रहा है, और कल यदि पॉजिटिव हुआ तो काउंटर में 4-5% की रैली और शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि ओवरऑल देखिए इस सीरीज में काउंटर ने लगभग 27-28% का मूवमेंट देख चुका है और अपना बेस ऊपर की तरफ बन रहा है, और इसमें काफी शॉर्ट्स पहले बने हुए थे, तो शॉर्ट कवरिंग की रैली यहाँ पे रूल आउट नहीं की जा सकती है, और मल्टीपल प्राइस सपोर्ट और रेजिस्टेंस का सरपास होना यहाँ पे एक बड़ा ब्रेकआउट का इंडिकेशन दे रहा है। तो यहाँ पे जरूर जनवरी का एट द मनी के आसपास का कॉल लेना